मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आगाज़ से कबल की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लोक अदालत मुकदमात का मुस्तकिल हल। आइन ने हर हिंदुस्तानी शहरी को मसावी हुकूक फ्राहम किए हैं। नेशनल लोक अदालत का इनेकाद, डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोजेदारी दाखिल होंगे। माह सियाम में खूब इबादतें करें और अल्लाह को राजी करें। माह सियाम में बरक़ी सरबराही की कटौती न करने एमआईएम वफद की ट्रांसको ओहदेदारान से नुमाइंदगी के बावजूद भी बरक़ी में खलल। बरक़ी मुनक़ता करने पर एमआईएम की दोबारा ट्रांसको से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। आइन ने हर हिंदुस्तानी शहरी को मसावी हुकूक दिए हैं और हर एक को क़वानीन से आगाह होने चाहिए। फरीक़ैन सुलह के लिए अदालतों के चक्कर लगाने में वक्त ज़ाया करने के बजाय लोक अदालत में समझौते के जरिए मुकदमात को हल किया जा सकता है। नेशनल लोक अदालत का डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने किया इफ्तिताह और खिताब किया। नेशनल लोक अदालत की इफ्तिताई तकरीब शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में वाक़े जदीद सेवा सदन में मुनक़िद हुई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सर्विस अथॉरिटी की चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने पहले प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने लोक अदालतों की ज़रूरत की वजाहत की और कहा कि फ़रीक़ैन क़ानून के अंदर रहते हुए कई मामलात में समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और चेक बाउंस समेत कई मामलात को समझौते के जरिए हल किया जा सकता है। हफ्ते को जिले के आरमूर और बोधन कोर्ट्स में भी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि पुलिस, बैंकर्स और इंश्योरेंस कंपनियों के ताउन से मुतासरीन को फौरी इंसाफ फराहम किया जा रहा। बादशाह एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि अगर सभी क़वानीन से वाकिफ हो तो मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। लोक अदालतें मुस्तकिल मिजाजी खोए बगैर फरीक़ैन को खुशगवार माहौल में समझौता करने में मदद करती है। इसके बाद एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी ने कहा कि जहां तक मुमकिन हो महकमा पुलिस लोक अदालत में मुकदमात का तस्फिया करने की कोशिश कर रहा। उन्होंने कहा कि लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से अवाम में क़वानीन से मुतालिक आगाही बढ़ेंगी। इस प्रोग्राम में डीएलएसए के सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज पद्मावती, बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़, एसबीआई रीजनल मैनेजर महेश के हमरा, अदालती अमला और मौकिलों ने शिरकत की। बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला बीजेपी और एमआईएम के दरमियान होगा और ये यकीनी है कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों का पता चल जाएगा। एमपी धर्मपुरी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमपी धर्मपुरी अरविंद, पार्टी जिला सदर दिनेश कोलाचारी, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, नेशनल हल्दी बोर्ड के चेयरमैन गंगा रेड्डी, बीजेपी लीडर ने शहर के बीजेपी जिला दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। नवोदया स्कूल के क़याम के मसले पर जवाब देते हुए एमपी अरविंद ने कहा कि बोधन में एनएसएफ को ज़मीनें अलाट करने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल किया कि निजी ज़मीन कैसे अलाट की जाएंगी। एमपी अरविंद से पूछा कि सहाफ़ियों ने एमपी अरविंद से पूछा कि जैसे जैसे बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे बीजेपी की सूरत हाल क्या होगी। जवाब देते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी म्यूनसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद की कि उन्होंने अवाम का एतमाद खो दिया है। इस मीटिंग में बीजेपी जिले कायदीन लक्ष्मी नारायण, मोहन रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకి అందరికి కూడా స్పష్టంగా ఉండాలి అని నేను తీసుకొని వచ్చాను. ఇక్కడ ఈ మూలకి బోధన్ పట్టణం
ఈ మార్క్ చేసింది ఏంది ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్. ఇదేంది ఇది ఫ్లోరోసెంట్ మార్క్ చేసింది, ఇది ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్. ఇది బోధన్ పట్టణం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది. దానికి కొత్త బిల్డింగ్కి డబ్బులు తెచ్చినాము, కట్టేసినాము. అది రెడీ ఫర్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంది. ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి. నిజామాబాద్ టౌన్, ఇక్కడ ఒక కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది. ఇది బోధను తర్వాత ఇది బాన్స్వాడ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడనో నిజాం సాగర్ మండలం ఉంటుంది. ఆడ ఆల్రెడీ జవహర్ నవోదయ ఉంది. మీరంటే జర్నలిస్టులు, బయట సమాజంలో ఎక్కువ తిరిగేటోళ్ళు, మగవాళ్ళు ఎక్కువ తిరుగుతారు, అలాగ ఐడియా ఉంటుంది. మహిళలకు కూడా, ఇంట్లో ఉన్న మహిళలకు కూడా ఇది తెలవాలి. ఒక్క జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం అంటే సుమారు 100 కోట్ల ప్రాజెక్టు. ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయం, ఇక్కడ జవహర్ నవోదయ ఉన్నది. 30 కిలోమీటర్లు ఉన్నది. ఈ ప్రాంతం అంతా మిగిలిపోయింది. డిస్టిక్ అంతా రూరల్ ఏరియా. ఇది మేజర్గా నిజామాబాద్ రూరల్, ఆర్మూరు, బాల్కొండ సెగ్మెంట్. ఇక్కడ ఈ ఏరియాకి అంతటికి సెంటర్ అవుతుందని ఇక్కడ జక్రాన్పల్లి మండలంలో కలిగోట్లో మనము అందరు ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడి, అన్ని పార్టీలతో మాట్లాడి, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరకు పోయి, నేను బదనామైనా కూడా, బదనాం అవుతావు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిని కలిస్తే అరవింద్, మార్పులు చేర్పులు ఉన్నాయి పార్టీలో, నువ్వు పోవద్దు ఇప్పుడు అని చెప్పినా కూడా ఈ రాజకీయాలను పక్కకు పడేసి, నేను ఆనాడు నాయంబడ జగిత్యాలు ఎమ్మెల్యే ఇద్దరం కలిసి నిజామాబాద్ జిల్లా, జగిత్యాల జిల్లా నవోదయ ప్లేసులు అక్కడ జిల్లాలో అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు అందరితో మాట్లాడినా. నా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కూడా బయట కూడా మాట్లాడినా. సో అక్కడ ఒక ప్రపోజల్ ఆ నవోదయకి చేసుకొని నిజామాబాద్ జిల్లాకి ఈ మిగిలిన ఏరియా, స్పెషల్లీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి సీఎంకి మాట్లాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వచ్చి సీఎం అప్పటిదప్పుడే ఇమీడియట్గా క్లియర్ చేయమని చెప్పాడు. రెండు కూడా. बोधन कस्बे के रक्कास पेट में केबल ऑपरेटर की लापरवाही की वजह एक शख्स की मौत, घर के ऊपर से गुजरने वाले तार को छूने से मौके पर मौत, मुतवफ़ी के बेटे ने लगाया इल्जाम, अफराद खानदान का एहतजाज, इंसाफ की लगाई गुहार। बोधन कस्बे के रक्कास पेट के शेख बाबा की बिजली का झटका लगने से मौत होगी। धनर्जनी जो ऑपरेटर है, जो जानबूझकर आवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा। जब केबल ऑपरेटर ने अपने घर में एक नोट सर्किट लगाया तो इस नोट सर्किट से बिजली आ रही थी और शेख बाबा ने जो इस पर तवज्जो नहीं दी, केबल के तार को छूने से शेख बाबा को बिजली का करंट लग गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी के बेटे का इल्ज़ाम है कि ऑपरेटर ने जितनी बार उन्हें घर के ऊपर से नोट सर्किट हटाने के लिए कहा, इस पर तवज्जो नहीं थी। मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि शेख बाबा की मौत इसलिए हुई कि महाना जमा करने वाले ऑपरेटर्स ने एहतियात नहीं की। मुकामी ऑपरेटर की लापरवाही की वजह ये हादसा पेश आया और एक कीमती जान ज़ाया हो गई। शेख बाबा की मौत के बाद सियासी कायदीन व इमाम कायदीन मौके पर पहुंच गए और शदीद बरहमी का इजहार किया। केबल ऑपरेटर की लापरवाही पर सख्त इक़दामात का इजहार किया, जिसके बाद अफराद ख़ानदान की जानिब से एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। पर 11:30-12 बजे जब ये वाक़या हुआ, इसके बाद से जो है अब तक वो डिश केबल वाले को कांटेक्ट करने की कोशिश करे, उन्हें जो है फ़ोन स्विच ऑफ कर लेके, मेरे जंक्शन बॉक्स से करंट नहीं आता, फ़ोन बंद कर लेके, कोई भी होंगे क्या भी होंगे, जो कर सकते कर लो, वो है बोल के बड़े बातें करके फ़ोन बंद कर लिया। हम पुलिस से, CI साहब से, ACP साहब से, बोधन MLA साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी छुपा होगा उसको पकड़ के लेके आना, हमारे सामने बताना, उसको रिमांड करना। यहाँ पे एक जान चले गई है, घर वीरान होगा। इस मुबारक महीने में उनके घर में 2 जवान बच्चे स्टूडेंट हैं, वो बच्चों का वो घर का क्या होना, एक सोचने की बात है। इंसानियत का कम से कम ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर आना, देखना किस वजह से, क्या गलती की वजह से ये हुआ नजर। भाई फ़ोन बंद कर लेके भागना इसका हल नहीं है। पुलिस इसके ऊपर FIR करी, हम उम्मीद कर रहे हैं
इनके पुलिस जो है ना उसको अरेस्ट करके लेके आएंगी बोल के, और हम मुतालबा भी कर रहे हैं उसको अरेस्ट करके लाना, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। और भोजन में जितने भी केबल ऑपरेटर्स है तमाम लोग इलीगल तरीके से जो घरों के ऊपर या घरों के दीवारों के सामने, बालकोनी के सामने जो केबल बंद दिए, जो जंक्शन बॉक्स लगा दिए, सबके ऊपर एक्शन होना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी की वजह से लोगों की जान चले जा रही है। यहाँ पर माह सियाम में बरक़ी सरबराही में खलल और ट्रांसको हुक्काम की जानिब से बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता करने पर मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन का एहतजाज। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ेदारों को सहूलत पहुँचाने और बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी। ताहम महकमा ट्रांसको के ज़िम्मेदारों की गफलत व तसाहिली के बास माह सियाम में जहां सहर और रातों के औकात बरक़ी सरबराही में रुकावट से रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। दूसरी जानिब D1 इलाके के हाशमी कॉलोनी में बरक़ी बिलों की अदायगी में ताख़ीर पर ट्रांसको लाइनमैन की जानिब से बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता करने के वाक़ये पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के कायदीन के एक वफ़द ने SC ट्रांसको रविंदर से मुलाकात करते हुए शदीद मज़म्मत की और रमज़ान मुबारक में सहूलतों की फ़राहमी के बजाय मोतसब जहन के हामिल लाइनमैन की जानिब से बिना इत्तला रास्त बरक़ी सरबराही मुनक़ता करने की शिकायत की। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफ़द ने SC ट्रांसको रविंदर को बताया कि माह सियाम में बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराही अमल में लाने और रोज़ेदारों को सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। ताहम आम अयाम के बरखिलाफ रमज़ान में ऐसा लग रहा कि बरक़ी सरबराही मस्तूद की जा रही। मजलिस कायदीन ने बताया कि D1 हाशमी कॉलोनी में लाइनमैन की जानिब से बरक़ी बिलों की अदायगी में ताख़ीर पर बिना इत्तला एक मोतसब जहन लाइनमैन की जानिब से 4-5 मकानों के बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता करने पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही। उन्होंने SC ट्रांसको को बताया कि माह रमज़ान में 1 माह तक बरक़ी बिलों की अदायगी में ताख़ीर पर कनेक्शन मुनक़ता ना किया जाए और इंसानी हमदर्दी की जानिब पर सारिफीन को राहत पहुंचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। SC ने AD चंद्रशेखर AE नागेश को भी तलब करते हुए सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजे के जरिए हर मुमकिन तौर पर माह सियाम में बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराही और बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता ना करने का मजलिस कायदीन को यकीन दिलाया। साथ ही मुनक़ता करदा बरक़ी कनेक्शन को लगा दिया गया। सदर टाउन मजलिस निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने बात करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाने और बहाली के कामों को रमज़ान से कबल अंजाम देते हुए मोबाइल ट्रांसफार्मर को कायम करने की नुमाइंदगी की गई थी। ताहम माह सियाम में बार बार बरक़ी कटौती से अवाम बिलखुसूस रोज़ेदारों को मुश्किलात पेश आ रही। उन्होंने कहा कि तरफा तमाशा के D1 में एक लाइनमैन बरक़ी बिलों में ताख़ीर पर कनेक्शन मुनक़ता करने के वाक़ये से महकमे की नेक नामी मुतासिर हो रही। उन्होंने बताया कि SC और दूसरे ओहदेदारों ने मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया है। SC साहब और DE साहब से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता एक महीना पहले रमज़ान आने से कबल हम लोग SC साहब से नुमाइंदगी किए थे कि रमज़ान से पहले तमाम तैयारियां वगैरह कर लेते हुए मेंटेनेंस वगैरह मोबाइल ट्रांसफ़र वगैरह का हमने जिक्र किया था। बहरहाल खुसूसन D1 सेक्शन में D1 जोन में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे, करंट भी बहुत जा रहा है। उसके अलावा ये वहाँ के जो लाइनमैन्स वगैरह आए रमज़ान में स्पेशली जो कलेक्शन के नाम पे लोगों को हरासमेंट कर रहे, उस सिलसिले में आके हम DE साहब से भी मिले, AE साहब से मिले और बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर डिस्कनेक्ट कर दिए। तो हम पहले से ही बताए थे रमज़ान में ये थोड़ा रिलैक्सेशन देना, क्योंकि हैदराबाद से भी हमारे मरकज़ी कायदीन भी यही हायर ऑफिसरों के सामने रखे थे कि रमज़ान स्पेशल में थोड़ा रियायत दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि निज़ामाबाद में भी उसको पूरे एरिया को, पर्टिकुलर माइनॉरिटी एरिया को ये रमज़ान में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए आगे के लिए रमज़ान के बाद जो भी कलेक्शन वगैरह है और डिस्कनेक्ट ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खुसूसन हायर ऑफिसर से कि वो अपनी बात को सब ऑफिसरों के नीचे के ऑफिसरों के सामने, लाइनमैन्स वगैरह के सामने मीटिंग लेके रखिए कि डिस्कनेक्ट ना करें रमज़ान में खुसूसन, ताकि रोज़दारों को तकलीफ ना हो। हम उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये सब तमाम चीज़ों को फिर से एक बार रिव्यू मीटिंग लेके
उसका पूरी चीज़ों का अहाता करेगा। हाशमी कॉलोनी में D1 आता है, उसमें ऑलरेडी 3-4 को डिस्कनेक्ट करे जैसा ही इत्तला मिली, हम लोग निज़ामाबाद MIM यूनिट ने आके SC और DE साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करके फौरी उसको रियोग कराने के लिए फिर से कनेक्शन लगवाए और इंशाल्लाह फिर अब ये ऐसा कुछ रमज़ान में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमको वो लोग तयक़ुन दिए। हम उम्मीद भी करते हैं कि ये रमज़ान तक जो लेट पेमेंट्स वगैरह का थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले कोऑपरेट करेंगे। रमज़ान मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया, रहमत, मगफिरत और निजात। इन 3 अशरों में मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और खूब दुआएं तलब करें। रमज़ान मुबारक की अज़मत व बरकत को समझते हुए हमें इसके हर लम्हे को कीमती जानना चाहिए। शरीयत के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक रमज़ान मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया और हर अशरा अपने अंदर मखसूस फजीलत रखता है। पहला अशरा रहमत का अशरा। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाता है। हर मोमिन को चाहिए कि इस अशरे में अल्लाह से रहमत तलब करे, इसकी बारगाह में गिड़गिड़ाए, रोए, आजिज़ी इख्तियार करे और अपने रब को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करे। अल्लाह ताला बेहद रहम फरमाने वाला है, वो अपने बंदों को अपनी बेपाया रहमतों से नवाजता है। दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है, यानी वो वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है। इस अशरे में हमें अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, सदक़े दिल से तौबा करनी चाहिए और अहद करना चाहिए कि आइंदा तमाम बुरे काम छोड़कर सिर्फ वही काम करेंगे जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। जो शख्स इखलास के साथ तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे नेकियों की राह पर डाल देता है। तीसरा अशरा निजात का अशरा। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। इस अशरे में हर मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से क़यामत के दिन की सख्तियों, जहन्नुम की हौलनाकियों, अज़ाब इलाही और हिसाब व किताब की सख्तियों से निजात की दुआ करे। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और फज़ल व करम फरमाने वाला है, वो अपने बंदों को जहन्नुम के अज़ाब से बचाने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, अपने किए पर निदामत का इजहार करो, बंदों के हुक़ अदा करो और मेरे हुजूर सजदे रीज़ हो जाओ। मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। ये अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत है कि वो रमज़ान मुबारक में अपने बंदों के लिए रहमत, मगफिरत और निजात के दरवाजे खोल देता है। इसलिए हमें इस माह मुबारक के एक एक लम्हे को कीमती जाना चाहिए और इबादत, दुआ, तौबा, ज़िक्र व अज़कार, नवाफिल, सदक़ा व खैरात और दीगर नेक अमाल में मसरूफ़ रहना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके और कामयाबी व फलाह की राह पर गामज़न हो सके। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर। जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970।
आज खवातीन तमाम शोबों में मर्दों के शाना बा शाना तरक्की कर रही। हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी क़वानीन लेकर आई है, लेकिन अफसोस की बात है कि खवातीन पर हमले अब भी हो रहे। बीआरएस पार्टी दफ्तर में खवातीन के आलमी यौम की तक़रीबात का इनेकाद। साबिक़ मेयर डी नीतू किरण ने किया खिताब। शहर में बीआरएस पार्टी ज़िला दफ्तर में साबिक़ मेयर डी नीतू किरण की क़ियादत में ख़वातीन के आलमी यौम की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत में ख़वातीन पर तवज्जो दी थी और कहा कि आज की ख़वातीन तमाम शोबों में मर्दों के शाना बा शाना तरक्की कर रही। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि नौजवान ख़वातीन और लड़कियों की आने वाली नस्लें उसी जज्बे के साथ तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। आज के जदीद दौर में ख़वातीन जो कभी किचन तक महदूद थी अब आगे बढ़ रही। ताहम हुकूमत और पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर हमलों के लिए बहुत से क़वानीन लाने के बावजूद मुआशरे में कहीं ना कहीं ख़वातीन पर मज़ालिम होते रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने तजवीज़ दी कि जो ख़वातीन ख़तरे में हैं उन्हें इन पर हमला करने की जुर्रात करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती के लिए क़वानीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रोग्राम में ख़वातीन बीआरएस कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। शहर के अहमदी बाजार में वाक़े चिकन सेंटर्स पर टैक्स की वसूली के लिए म्यूनसिपल ओहदेदारान का दबाव। दुकानात को सील करने की कोशिश। ताजरान ने एमआईएम को इत्तला दी। एमआईएम वफद ने फौरन वहां पहुंचकर म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र कुमार से बातचीत की और मसले को हल किया, जिस पर ताजरान ने एमआईएम कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। सालों भर से रेंट्स ड्यू है, इसमें जितने भी 2 लाख के ऊपर जितने भी लोग ड्यू है उन लोगों का दुकान को ऑलरेडी पहले नोटिस दे चुका हूँ और इसके बाद हमारे लोग कम से कम 10-15 मरतबा फिरे सो है एक मलगी के ऊपर, फिर भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से हम पूरा टीम से आके इन लोगों का पूरा कुफल डाल ले रहे हो। इसमें एक और भी बात है, ये लोगों का पूरा जो ओरिजिनल अलाट ही है ना बल्दिया से जो अलाट जो जिसके नाम से उन्हें खुद चलाने का कानून है, लेकिन कानून को ये करते हुए ये लोग दूसरों को किराए को दिए सो है। चलो भाई किराए को दिए तो भी हम उसको नज़रअंदाज करते, इतने दिन ठहरे थे, लेकिन वो लोग कम से कम बल्दिया को रेंट भी नहीं भर रहे हैं। किसी का घर को रेंट नहीं भरे तो क्या घर में रखते क्या? एक महीना देखते, 2 महीने देखते, तीसरे महीने देखते, बस इतने सालों भर तो नहीं देखते ना। इसलिए हम आईएसओ है, इन लोग यही बोल रहे हैं जितने भी है इन लोगों का रेंट जो है वो इमीडिएट भरने के लिए बोल रहे हैं। कितना रेंट बाकी है साहब ये लोग अभी? आपको कितना रेंट बाकी है? रेंट कितना बाकी है? ये तीनों मलगियों के ऊपर 8 लाख रुपए बाकी है, ये तीनों मलगियों के ऊपर। अच्छा। पहले अभी एक मलगी को देखा था वहाँ 3 लाख के ऊपर बाकी है। छोटे छोटे हैं तो हम भी ये नहीं कर रहे हैं, हमारे को भी गवर्नमेंट से प्रेशर रहता। मार्च 31 है, मार्च 31 के अंदर पूरा वसूल करना, रेवेन्यू वसूल करना पड़ता, उसके लिए यहाँ है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब अहमदी बाज़ार में चिकन के शॉप्स को बंद कराने, बल्दिया के मलगियों को बंद कराने के लिए बगैर इंटीमेशन के आ गए थे और आके सील डाल दिए थे, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने नहीं खोल रहे थे कि भाई अब बनेंगे उनको, अब स्पॉट पे बनो तो खोलते बोल के सील कर दिए थे मलगियों को। बहुत बोलने के बावजूद नहीं खोल रहे थे, जिसकी वजह से एमआईएम सदर साहब शहबाज भाई और फयाज भाई को बुला के उनको बोल के हम खोलने लगाए और आगे जो है सो बल्दिया डिप्टी कमिश्नर साहब मलगियों को और ओपन कर दिए। सुने, और ये मुर्गी का कारोबार अब 2 महीने से बिल्कुल नहीं है, बर्ड फ्लू की वबा की वजह से बिल्कुल वबा वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी जिसकी वजह से जो है सो बल्दिया का कारोबार ठप है। और इन्होंने जो है सो रमज़ान भी है, रमज़ान के इसमें भी जो है सो आके जो है सो मुर्गी दुकानों वालों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ, जिससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुकानों वालों को परेशान ना करें रमज़ान की हद तक। उसके बाद आप आइए, क्या करना है आप, किराए बाकी है किराए लीजिए, क्या करना है करिए, रमज़ान में परेशान मत करिए। एमआईएम सदर साहब और फयाज भाई शहबाज भाई आके ये रीओपन कराने लगाए, जिसकी वजह से जो हमारे दुकान ओपन हो गए। इंटर संस्कृत जवाबी पर्चेजात की जांच का इस माह की 10 तारीख से होगा आगाज। संस्कृत पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा इंटर एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में तशख़ीसी मरकज़ में रिपोर्ट करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने दी हिदायत। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने बताया कि इंटर संस्कृत जवाबी पर्चेजात की जांच इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। संस्कृत पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा को हिदायत दी कि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में तशख़ीसी मरकज़ में रिपोर्ट करें। तमाम प्राइवेट कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाने वाली फैकल्टी को मशवरा दिया कि वो अपने कॉलेज के लॉगिन से फौरी तौर पर तक़र्रुरी फॉर्म का प्रिंट आउट लें और 10 तारीख को तशख़ीसी मरकज़ में रिपोर्ट करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर ने हुक्म दिया कि असातिज़ा को फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा प्रिंसिपल्स की जानिब से तशख़ीस के लिए फारिग किया जाए।
इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लोक अदालत मुकदमात का मुस्तकिल हल। आइन ने हर हिंदुस्तानी शहरी को मसावी हुकूक फ्राहम किए हैं। नेशनल लोक अदालत का इनेकाद, डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोजेदारी दाखिल होंगे। माह सियाम में खूब इबादतें करें और अल्लाह को राजी करें। माह सियाम में बरक़ी सरबराही की कटौती न करने मयम वफद की ट्रांसको ओहदेदारान से नुमाइंदगी के बावजूद भी बरक़ी में खलल, बरक़ी मुनक़ता करने पर मयम की दोबारा ट्रांसको से मुलाकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।